कैसे हो बेटा आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं। सो फिर से एक बार हम हिंदी की ओर रुख कर रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद मैं हिंदी की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। हिंदी इंग्लिश मिक्सअप जो वीडियोस होती हैं वो हम फिर से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आप लोग सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हों चाहे बड़े हों उनको साउंड्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब कि किस तरीके का साउंड आ रहा है और पीछे हमें कौन सी मात्रा और कौन से वोवल साउंड का यूज़ करना है, बच्चे वो चीज़ नहीं जान पाते और इस वजह से उनकी चैटिंग हो चाहे उनकी व्हाट्सएप पे लिखने की कोई लाइन हो, बहुत से मतलब जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें सीखना है थोड़ा सा और ध्यान से इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगी मैं, बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि किन चीज़ों को आपने ध्यान से फोकस होकर सुनना है, समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई मात्रा लिख रही हूँ, जैसे मान लीजिए मैं लिख रही हूँ का, तो आपको का कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि का साउंड जो है वो के होता है। तो आई होप वो चीज़ आपको पता होगी। तो का को हमें लिखना है के। ठीक है, ए का साउंड आएगा का में। उसके बाद एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हम सिंपल क लिखते हैं, अगर हम सिंपल क लिखते हैं इसको भी हम के ए ही बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो क है, ये वाला क अकेला, ये दो क से ये मिलके बनता है, आधा क से और अ से। ये एक सीक्रेट है जो आप लोगों को, आई होप, मैं आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को ये पता नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता। तो जो सिंपल क ख ग हम पढ़ते हैं वो दो चीज़ों से जुड़ के बनता है। एक होता है ये वाला आधा क, ये नीचे जो लाइन लगी है इसको हलंत बोला जाता है। ठीक है, प्लस छोटा अ, इन दोनों से मिलकर ही ये बनता है क। उसके बाद में आ जाता है के ए। इस क को लिखने के लिए हम के ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट अगर मैं ये वाला का बोल रही हूँ, के डबल ए वाला, ये हो जाता है के डबल ए, क्योंकि क पे आ की मात्रा है। आ की मात्रा के लिए हम दो बार ए का यूज़ करते हैं, लेकिन हम यूजुअली सिंपल ए ही लिखते हैं जब हम चैटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। ये बहुत ही रहस्यमय डिफरेंस है, तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। जैसे कि सबसे पहली चीज़ मैंने अगर लिखा का, तो का लिखने के लिए हम लिखेंगे के ए ए। ठीक है, अगर लेकिन मुझे लिखना है कल, तो कल लिखने के लिए मैं लिखूंगी के ए एल। अब ये आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैम यहाँ पर तो के और ए है तो यहाँ पर तो का होना चाहिए, नहीं, जो सिंगल क है उसको लिखने के लिए भी हम के ए का ही यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम अपना, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जब सबसे पहले मुझे अगर लिखना है को, तो मैं इसके पीछे साउंड आ रहा है ओ का और हम उसके लिए यूज़ करते हैं ओ को, तो ये बन जाएगा के ओ। ठीक है, सिंपल। इस पार्ट में हम सिर्फ ये फर्स्ट है और इसके अंदर हम सिर्फ साउंड करेंगे, उसके बाद में आपको वर्ड्स बनाना धीरे धीरे सिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे लिखना है का, तो इसमें साउंड आ रहा है आ का और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं डबल ए, तो यहाँ पर आ जाता है के डबल ए, दिस इज़ का। ओके, इसके बाद अगर मुझे लिखना है कि, ये छोटी ई है। ठीक है, इसके अंदर छोटी ई आ रही है, जो लेफ्ट हैंड साइड से होती है वो छोटी ई होती है, तो यहाँ पर इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई और इसको मैं लिखूंगी के आई। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने बोला कि ये बड़ी ई है, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी ई ऐसे होती है, छोटा बड़ा पढ़ा है ना बचपन में, बड़ी ई ऐसे होती है और यहाँ पर बड़ी ई के लिए हम यूज़ करेंगे डबल ई, तो ये बन जाएगा के डबल ई, इस तरीके से। ठीक है, जब छोटा साउंड होता है तो छोटी मात्रा आती है, जब लंबा साउंड होता है तो बड़ी ई मात्रा आती है। ठीक है बेटा, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे, अभी सिर्फ मैं आपको बेस बता रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। उसके बाद अगर मुझे लिखना है को, तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ओ का और यहाँ पर हो जाएगा ये वाला ओ और ये बन जाएगा के ओ। लेकिन अगर मैं यूज़ कर रही हूँ बड़े ओ का, कौ, तो यहाँ पर बन रहा है ओ यू। ठीक है, ओ यू कौ, और यहाँ पर यूज़ हो रहा है बड़े ओ का और ये बन रहा है के ओ यू, कौ। ठीक है, ये बड़ा ओ है। उसके बाद आगे ऊ बचता है, एक होता है छोटा ऊ जो मेरे नाम वाला है कुसुम। ठीक है, इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं छोटे ऊ का और इसमें हम यूज़ करते हैं यू, तो ये बन जाता है के यू। जैसे मेरा नाम है कुसुम तो मैं के यू लिखती हूँ, के यू से स्टार्ट होता है। ऐसे ही अगर मैं लिख रही हूँ बड़ा ऊ, तो बड़ा ऊ क्या होता है ऐसा, और इसके अंदर हम यूज़ करते हैं डबल ओ का, तो इसके अंदर हम लिखते हैं के डबल ओ। तो इस तरीके से साउंड बनता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसको एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं फटाफट से। ओ की मात्रा के लिए हम यूज़ करते हैं ओ का, ऊ की मात्रा के लिए, छोटे ऊ के लिए हम यूज़ करते हैं यू का, बड़े ऊ के लिए हम यूज़ करते हैं डबल ओ का, बड़े ओ के लिए हम यूज़ करते हैं ए यू का। ठीक है, और क्या था, छोटी ई के लिए हम यूज़ करते हैं, सॉरी, छोटी ई के लिए हम यूज़ करते हैं आई का, बड़ी ई के लिए हम यूज़ करते हैं डबल ई का, और आ के लिए तो हम सबको पता ही है कौन सा यूज़ करते हैं हम,
सिंगल ए या डबल ए का। तो इस तरीके से साउंड होते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। फिर भी कुछ डाउट हो, ना समझ आए, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के पार्ट के साथ नेक्स्ट जल्दी हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।